नमस्ते बच्चों, हमने जो है वो क्लास 6 का यूनिट नंबर 7 न्यूट्रिशन एंड डाइट स्टार्ट किया था। हमने उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें देखी, मिनरल्स देखे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होता है? देखिए, विटामिन ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। जैसे हम नींबू खाते हैं, ठीक है, उसमें विटामिन सी होता है। फिश खाते हैं, उसमें विटामिन ए होता है। तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनमें विटामिन होती है, और विटामिन की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, देखिए ये विटामिन चैप्टर है ना, ये अगर आपको पढ़ना है तो जो इसमें दिया है कि किस किस चीज़ों में विटामिन होता है, तो आपको ये सिंपली फाइंड आउट करना है कि आपको बीमारी क्या है। देखिए, जैसे विटामिन स्किन जो है, सी जो होता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। अगर आप विटामिन सी अगर लोगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। तो आपको देखना है कि आपके इसमें क्या प्रॉब्लम है और किस विटामिन की कमी से होता है। अगर मान के चलो कि किसी की हड्डियां बहुत कमजोर है तो ये कैल्शियम की वजह से तो होता है, पर विटामिन डी की वजह से भी हड्डियां जो है वो कमजोर होती है, क्योंकि हड्डियां जो है वो कैल्शियम को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करती है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो सूरज का जो प्रकाश होता है, सूरज की जो रोशनी होती है, उससे हमें विटामिन डी मिलता है। एक्चुअल में वो एक एर्गोस्टेरॉल नाम का सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी में, जो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आपको सर्च करना है कि कौन कौन से विटामिन होते हैं, वो किस किस में होते हैं, किसकी कमी से क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट लोगे, आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें देखोगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर किसी को कोई बहुत ज़्यादा थकावट रहती है तो थकावट किस विटामिन की कमी से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी फैमिली में, आप में खुद में जो है वो ढूंढने की कोशिश करना है। इससे आपको विटामिन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, विटामिन जो होते हैं वो जनरली दो टाइप्स के होते हैं। एक वाटर में सोल्यूबल होते हैं, यानी वाटर में घुल जाते हैं, और एक वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है, जो हम इसको बोलते हैं वाटर इनसोल्यूबल। ये फैट में जो है वो जनरली सोल्यूबल होते हैं। जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, ये जो है ये होते हैं फैटी सब्सटेंस में। जैसे हम ऑयल में बोल दीजिए कि ऑयल में जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं। अब देखिए, पानी में अगर सोल्यूबल होते हैं तो पानी हम पीते हैं, पानी हमारे बॉडी से यूरिन के द्वारा निकल जाता है, स्वेटिंग के द्वारा निकल जाता है। तो जो वाटर में सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी से डेली निकल जाएंगे। तो ये विटामिन की हमें डेली नीड होती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? देखिए, एक वाटर में घुल जाते हैं और एक वाटर में नहीं घुलते। अब जो वाटर में घुलते हैं तो वाटर हम रोज पीते हैं और वाटर हमारे बॉडी से निकल जाता है, तो वो विटामिन भी उसमें द्वारा निकल जाता है। तो हमें वो जो वाटर में सोल्यूबल विटामिन है उसकी नीड जो है वो रोज होती है। रोज हमें वो जो है वो लेना है। तो वो भी देखेंगे कौन से वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और जो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, जो फैटी सब्सटेंस में सोल्यूबल होते हैं, वो हमारे बॉडी में कुछ दिनों तक स्टोर रह सकते हैं। तो उन्हें रोज लेने की जरूरत नहीं होती, तो वो हमारे बॉडी में स्टोर रहते हैं। पर वाटर में जो सोल्यूबल है उन्हें हमें रोज लेना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी से रोज निकल जाते हैं, क्योंकि पानी निकलता है। देखिए, वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, डिजोल्व इजीली इन वाटर। ये क्या होते हैं? वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो उसी वजह से उनको बोला जाता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। दे आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी से वो निकल जाते हैं। द वाटर इन स्वेट एंड यूरिन, यूरिन के द्वारा, पसीने के द्वारा वो निकल जाते हैं। हेंस अ रेगुलर सप्लाई ऑफ दिस विटामिन इज इसेंशियल। और उसी वजह से हमें इन विटामिन का बी हो गया, सी हो गया, इनकी डेली की नीड होती है। अब विटामिन बी में भी बहुत टाइप है, B1, B2, B3, B6, B9 एंड B12 आर दी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी। अब वाटर इनसोल्यूबल विटामिन की बात करते हैं। वाटर इनसोल्यूबल यानी जो वाटर में घुलते नहीं, डिजोल्व नहीं होते। अब ये देखिए, दिस विटामिन आर इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर में तो इनसोल्यूबल होते हैं, बट आर सोल्यूबल इन फैटी सब्सटेंस। फैटी है जैसे ऑयल की अगर हम बात करें तो उसमें सोल्यूबल हो जाते हैं। दे गेट स्टोर इन बॉडी, वो हमारे बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। जैसे विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, आर फैट सोल्यूबल विटामिन। तो सबसे पहले आपको ये जो है वो आपको क्लासिफाई करना होगा कि वाटर सोल्यूबल कौन सा है। बी विटामिन, सी विटामिन वाटर सोल्यूबल है, और उसी के साथ ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन जिनको बोला जाता है। ये हमारे बॉडी में स्टोर रहते हैं, ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं रहते ज़्यादा दिन तक। अब देखते हैं, यहाँ पे चार्ट दिया है सिंपली कि विटामिन सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है अगर आप इसको इंटरेस्ट पे पढ़ोगे। देखिए, विटामिन ए की बात करें तो किस में हेल्प करता है? आपकी आंख, प्रोटेक्ट आईज, हेल्प कीप स्किन, बोन्स एंड टीथ हेल्दी। तो इससे देखिए, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमारी आईज में प्रॉब्लम आता है, स्किन में जो है वो प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, बोन, टीथ सभी में प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। तो विटामिन ए अगर आपके इसमें, देखिए विटामिन ए जो है वो हमारे बॉडी में स्टोर रह सकता है, डेली लेने की जरूरत नहीं, पर अगर बीच बीच में भी लिया तो हमारा स्टोर रहेगा, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सोर्स क्या है, किससे हमें विटामिन डी मिलता है? कैरोट है, मिल्क बटर है, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स है,
स्वीट पोटैटो है, डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे सोर्स हैं। और अगर ये कम हो गया हमारे बॉडी में तो नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखाई नहीं देता, ठीक है, यानी डैम लाइट में, यानी जैसा धुंधला प्रकाश है उसमें हमें दिखाई नहीं देगा। जीरोडर्मा यानी हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी। तो ये कुछ डेफिशिएंसी होती है, यानी विटामिन ए की कमी से हमें होता है। तो आपको ढूंढना है कि आपको ऐसा तो नहीं है कि रात के प्रकाश में, धुंधले प्रकाश में आपको दिखाई नहीं देता, स्किन में अगर ड्राइनेस आ गया, तो ये आपको विटामिन ए की कमी से हो सकता है। तो जो सोर्स दिए हैं वो आपको आपके डाइट में शामिल करना है, ताकि विटामिन ए की अगर कमी पूरी हो जाती है तो आपको जो इसके डिसीज़ है वो भी क्योर होने लगेंगे। जैसे विटामिन B2 है, B1 है, B9 है, B12 है, तो इसको क्या क्या होता है। तो देखिए विटामिन B9 की बात करें तो ग्रोथ के बॉडी के लिए, देखिए सारी चीज़ें ना सोर्स जो है ना वो कम ज़्यादा ऐसे चलते हैं। आपको कुछ कुछ जो है वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये किस किस में चलता है। जैसे विटामिन B1 है तो नर्वस सिस्टम, हमारी हार्ट के लिए अच्छा होता है। B12 जो है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसके लिए हमारा विटामिन B12 जो बहुत काम का होता है। देखिए यहाँ पे B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क से मिलता है, मीट से मिलता है। एनीमिया होता है B12 की कमी से, एनीमिया यानी जो खून की कमी होता है। तो आप ये पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। विटामिन सी हमें पता है कि जो लेमन होता है उससे हमें मिलता है। ये किस में फ़ायदा करता है? तो स्किन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है, टिश्यू की फॉर्मेशन में फ़ायदा करता है, टीथ, गम्स, बोन सब में मदद करता है। आंवला है, कीवी है, ऑरेंज है, अदर साइट्रस फूड, गैबेज, टमाटो, ग्रीन लीफी, इसमें सब में विटामिन सी मिलता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए, स्कर्वी होता है यानी हमारे गम से ब्लीडिंग होता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जो हमारी ज़ख़म वगैरह होती है वो जल्दी से ठीक नहीं होती। विटामिन डी, मैंने जैसे बोला कि विटामिन डी की अगर कमी हो गई तो हड्डियाँ आप में बहुत ज़्यादा, मसल्स में पेन होगा, हड्डियों में दर्द होगा। तो ऐसा क्यों होता है? विटामिन डी की कमी। सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सनलाइट, ठीक है। तो ये क्या करता है? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है आपके बॉडी में। अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, हड्डियाँ कमज़ोर होगी। विटामिन ई क्या करता है? आपके सेल्स को रिजुविनेट करता है, मसल सेल्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये किस में होता है? व्हीट जो होता है, हमारे गेहूँ वगैरह, इस सब में जो है वो लीफ वगैरह उसमें होता है। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, ये तो कॉमन सोर्स ना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ही होते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें सभी, इसमें सोर्स कॉमन आपको दिखाई देंगे कुछ कुछ। सिर्फ आपको डिफिशियंसी अगर होती है तो क्या होता है और ये करते क्या है, इसमें ज़्यादा फोकस करना है। विटामिन के की अगर हम बात करें, विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो ब्लड क्लॉट होता है, अगर हमें कहीं चोट वगैरह लगती है तो खून ज़्यादा बहता नहीं, जल्दी से क्लॉट होता है, तो उसके लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। सोर्स क्या होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ग्रीन कैबेज, ब्रोकोली, स्प्राउटेड पल्सेस यानी जो अंकुरित वाली चीज़ें होती है, येलो जो पार्ट होता है एग्स का, इसमें विटामिन के बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ये क्या होता है? अगर आपको विटामिन के की कमी हो जाए तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है। अगर चोट वगैरह लगती है तो ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा होती है। अब देखिए कुछ विटामिन जो होते हैं, हम बहुत ज़्यादा खाना वगैरह पकाते हैं तो उसमें से विटामिन जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। जैसे विटामिन, सम विटामिन आर सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट, हीट और लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन सी जो होता है आर इजीली डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग कुकिंग। जब हम कुकिंग करते हैं तो वो रॉ मटेरियल में, जैसे लेमन है तो हम रॉ मटेरियल में ले सकते हैं, आंवला कच्चा खा सकते हैं। इससे क्या होता है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है विटामिन सी जो है वो मिलेगा। तो ये गाइज कुछ बातें हैं विटामिन की बारे में, तो ये हमने जानने की कोशिश की। नेक्स्ट में प्रोबायोटिक देखने की कोशिश करेंगे। विटामिन सी सिंपल है, आपको समझ में आया होगा कि जो विटामिन ए, आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर ये कम हो जाता है अपनी फैमिली में जो है वो इसका थोड़ा स्टडी करना, ठीक है। आपका पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।